गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा आणविक द्रव्यमान, और अब हम लोग देखेंगे सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान का मतलब ये है कि जैसे कोई सूत्र दिया हो और उसका द्रव्यमान निकालना हो तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब ये सूत्र क्या है, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया H2SO4 हो गया। ये सब चीज़ें जितनी होती हैं वो क्या हैं, सूत्र हैं। उनका एक विलयन भी है और सूत्र भी है। तो इनका जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें कितना द्रव्यमान होता है, ये चीज़ आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्यमान के लिए सबसे पहला क्वेश्चन रहता है आपका, जैसे हो गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है आपका एक ये है आपका, ये है हाइड्रोजन, और ये क्या है, क्लोरीन का अणु। नहीं, लेकिन अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, इसका अगर ये पूरा का पूरा लिखते हैं, ये अलग अलग अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, लेकिन अगर एक में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोराइड का जब सूत्र हम लोग देखेंगे कि ये सूत्र है आपका, क्या है, सूत्र है, तो इसका द्रव्यमान हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान निकालना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का होता है 1.008। ये होता है इसका किसका, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान ये हो गया। और क्लोरीन का द्रव्यमान देखते हैं, तो क्लोरीन का द्रव्यमान क्या होता है, Cl का द्रव्यमान कितना हो गया, क्लोरीन का द्रव्यमान हो गया 35.5। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो हमारा ये होता है कि पहला जो होता है उसको और दूसरे में ऐड कर दिया जाता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा HCl, यही होता है ना, HCl हमारा सूत्र है। अब इसका निकालना है, तो हाइड्रोजन का हो गया 1.008, और इसके साथ में हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो ये होता है 35.5। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 35 36 हो जाएगा, 36.508। ये हो गया इसका द्रव्यमान, किसका, क्लोरीन का। HCl का द्रव्यमान देखें, HCl का द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया 36.508। ये हो गया इसका द्रव्यमान। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एक ये हो गया, और इसी के तरीके से हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि इसको रफ करें। ठीक है, इसी के तरीके से और देखते हैं, जैसे दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का परमाणु द्रव्यमान निकालना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जानते हैं, जैसे CO2 है तो CO2 में क्या है, C है, C यानी कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 11 दशमलव कुछ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे
12 मान लेते हैं कि 12 होता है, ठीक है। 11.986 इस तरीके से होता है, लेकिन हम लोग इसको सीधा 12 मान लेते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हो गया आपका कार्बन और ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है हमारे लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर इसको देखें CO2 तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि कार्बन का हम लोगों ने देखा 12 है, तो कार्बन का हो गया 12, ठीक है। और फिर प्लस करके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, लेकिन यहाँ पे कितने भार हैं, उसमें कितने अणु हैं, 2 हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 और इंटू 16 करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, ये 12 हो गया, 16 दूनी 32, और ये टोटल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 44। ये हो गया किसका द्रव्यमान, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, CO2 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 44, ठीक है। तो ये हमारा लोग का निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान, जो है कितना है, 44 है, ठीक है। अब इसी को हम लोग परमाणु भार भी बोलते हैं, लेकिन उसको भार ना कह के हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान ही देखेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ये है ना, आप लोग ये देखिए यहाँ पे, ये कोई भी तत्व है तो उसका क्रमांक जो रहता है यहाँ पे लिखा जाता है, उसका द्रव्यमान कितना है या उसका भार कितना है वो ऊपर लिखा जाता है, और वो उसमें कितने अणु हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाता है अणुओं की संख्या, यहाँ पे लिखा जाता है उनका क्रमांक, यानी कि जो तत्व है उसका क्रमांक, तत्व का क्रमांक, और यहाँ पे लिखा जाता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान। या इसी को हम लोग भार भी कहते हैं, ठीक है, भार भी कहते हैं। अब ये भार का मतलब, भार अगर हम लिख देंगे तो ये समझ लीजिए कि किसी के ऊपर सिर पे लगना हुआ है तो क्या होता है, भार हो गया। और जो पैदल चल रहा है वो उसका क्रम दिखा रहा है कि वो कितने कदम चल चुका है, तो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कदम कितना चला है, तो क्रम है उसका। और जो भार है मतलब उसके सिर पे लदा हुआ है वो भार है, और कितने लोग चल रहे हैं, मतलब एक ही पैर से चल रहा है कि 2 पैर से चल रहा है, कितने पैरों से चल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखा देंगे तो उसकी दिखा देगा कि अणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसको रफ करते हैं और अगले क्रम में चलते हैं। अगला क्रम है आपका जो तीसरा आया, वो आया मीथेन गैस, CH4 का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये अगला आ गया आपका टॉपिक। अब देखिए इसमें क्या क्या है। एक है आपका कार्बन, इसको बोलते पूरे का, अगर बोलेंगे तो पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे मीथेन गैस, ठीक है। ये क्या है, मीथेन गैस है। लेकिन अगर इसको तोड़ा जाएगा तो हमारा क्या क्या बनेगा इसमें, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो इसमें हमारा लोग का बनता है, ये है एक कार्बन का
परमाणु द्रव्यमान कितना है, अभी हम लोग बता चुके कि इसमें कितना क्रमांक होता है 6, मतलब इसका जो क्रमांक है वो 6 है। अब इसका भार कितना होगा, जस्ट इसी के दुगना होता है, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है 12 है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन में क्रमांक तो 1 होता है लेकिन इसका भार भी जो होता है वो कितना होता है, उसका होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो भी 1 ही होता है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसमें मीथेन गैस का देख लेते हैं। मीथेन गैस में हमारा हो गया, एक है कार्बन, सी को बोलेंगे कार्बन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ H जो है उसको हाइड्रोजन, लेकिन जब यहीं पे हमारा ये होता है ना CH4 जब होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीथेन गैस बोलते हैं, जो हमने लिख दिया हुआ पहले से, ठीक है। तो मीथेन गैस, तो अब हम लोग जब इसका निकालते हैं, जब इसका परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो इसमें होता क्या है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो हम लोगों ने जैसा कि देख लिया कि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कार्बन हमारा लोग का कितना है 12 हो गया, प्लस 4 है 4 लगा देंगे और इसमें इंटू करके 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये इंटू करके 1 कर देंगे। तो इसमें देखिए, अब देखिए इसमें 12 हो गया, प्लस एक में किसी का भी भाग गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही आएगा संख्या, 4 हो गई। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 12 4 16, ठीक है। तो ये हो गया 16 किसका, मीथेन गैस का। तो यहाँ पे हो गया CH4 का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा इधर निकल आया, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं और अगले क्रम में चलते हैं अपने। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे सूत्र द्रव्यमान है, मतलब ये इनका किसी 2 तत्व से मिलके जो सूत्र बना है उन्हीं का हम लोग द्रव्यमान अभी तक देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोल द्रव्यमान। अब हम लोग देखते हैं मोल द्रव्यमान या मोलर संकल्पना जिसको कहते हैं हम लोग, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो मोल संकल्पना क्या है, तो इसमें ये समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए कि ये पदार्थ है आपका, जैसे कि एक बीकर है आपका, ये बीकर है और इस बीकर में क्या हुआ है, इसमें कुछ पदार्थ रखा हुआ है, ये पदार्थ रखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो और इस क्या है, ये पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जैसे कि इसमें हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कि किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी मात्रा, उसकी वह मात्रा है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं जितने
कार्बन 12 जितने कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा लोग का बताया कि इसमें जितने भी कण होंगे, जितने भी कण इसमें उपस्थित होंगे वो क्या होंगे, कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा लोग का ये इसमें निकल के आ गया कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। अब ये कार्बन 12 क्या है, इसको जानने के लिए आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, तो उसमें आपको दिखेगा, जो कि जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें जो है ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्न कर लेते हैं, और ये जो है किसका, अगर देखें तो किसका आता है, ये आपका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और दूसरा नाम भी बोल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अवोगाड्रो स्थिरांक, ठीक है। अवोगाड्रो स्थिरांक, या क्या बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे अवोगाड्रो संख्या, ठीक है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो कभी भी मान लीजिए कि कभी ये मोलर संकल्पना या मोलर द्रव्यमान न कह के अवोगाड्रो स्थिरांक या अवोगाड्रो की संख्या पूछ ले, तो आप इसी चीज़ को क्या करेंगे, लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा लोग का ये रहा। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उस पर क्या चीज़ें हम लोग करना है, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं मोलर द्रव्यमान और उनकी संकल्पना से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे एक आ गया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बनता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl2 का NaCl का क्या करना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। यह ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम परमाणु द्रव्यमान के तरीके से ही ये भी मोलर द्रव्यमान भी निकलता है आपका, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के तरीके से ही मोलर द्रव्यमान निकलता है। तो सोडियम क्लोराइड है आपका NaCl जो है, अब इसका जब हम लोग निकालेंगे तो इसका तो सोडियम का होता है, सोडियम यानी कि Na का होता है, Na का परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, इसमें देखिए सोडियम है ना, सोडियम का जो क्रमांक होता है कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 11, और इनका जो भार होता है ये देखिए 11 22 दशमलव कितना होता है 99 होता है। तो इसको हम लोग 22.99 भी लिख सकते हैं या तो 23 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका कहीं पे इससे आंसर आ रहा है तो ठीक, अन्यथा इससे आंसर आप ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17। अब 17 का इसका जो होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है आपका कितना 35.5 ये हो गया, ठीक है। अब इसी में देखिए जो है इसमें क्या हो गया, जो सोडियम और क्लोरीन है, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए
सोडियम और क्लोरीन का निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 23 हो गया आपका, 23 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, यही है NaCl, यही है ना। तो Na का क्या है 23 है, वहाँ पे हमने दिखाया कि 22.99 होता है, उसमें 23 हम लोग उसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे 23 हो गया और ये Cl का हो गया 35.55। अब इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया देखिए 5 3 कितना हो गया 8 हो गया आपका, 3 2 5.5 ये हो गया। और यही आपका हो गया किसका NaCl का, क्या हो गया मोलर द्रव्यमान। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। और इसी के साथ हम लोग अगले क्रम में आएंगे, जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे हम लोग इसी मोलर द्रव्यमान का प्रतिशत मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसके लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।